ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं दी सस्ता शो और मैं हूं शो का ज़ाहिर है कि आप जानते ही हैं बहुत ही महंगा एंकर। जी हाँ वही कहा है, वही कह रहा हूँ, जी वही कह रहा हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, हम वतनों, जब मैंने इस शो का आगाज़ किया, जब ये शो मेरे हाथों में आया और जब मैंने इस शो को संभाला, तो मैंने ये तहैया कर लिया था कि मैं इस सस्ते शो पे सस्ते गेस्ट ला के ना मतलब एक मयार कायम कर दूंगा कि इससे सस्ता गेस्ट नहीं आ सकता। आज मुझे इस शो की तीसरी चौथी एपिसोड में ये फ़ख्र हासिल है कि मैंने ये टारगेट मुझे लगता है मैंने अचीव कर लिया। मैंने जो अपना मयार सेट किया हुआ था ना, तकरीर नहीं झाड़ रहा यार, इंट्रो दे रहा हूँ, हद हो गई है। जी क्या मतलब है आपका ये, क्या जो मैं समझ रहा हूँ ठीक है? आप लेट मी कंप्लीट। जी करेंगे जी। तो आज मैंने मयार सेट कर लिया है, क्योंकि आज मेरे शो में पाकिस्तान का बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आया, जिसका नाम है, जो कि मतलब मैं राय अनाउंस करूंगा तो आप हक्के बक्के हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर को कोई नाम नहीं होता। मोटिवेशनल स्पीकर होता है। हम एक इंडस्ट्री हैं। देखिए, यही बात हमें समझने की ज़रूरत है। देखो, अब तुम सस्ते हो, तुम्हें इस चीज़ की समझ। मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? मैं या आप? एंकर ही मोटिवेशनल स्पीकर होता है। आप मुझसे मोटिवेट होते हैं? देखिए, आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं ना? देखिए, मेरी बात सुनो, कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। मैं अभी यहाँ बैठे बैठे तुम्हें मोटिवेट करूँ, तुम सोच नहीं सकते कि तुम कहाँ पे पहुंच जाओगे। देखो, मेरी बात सुनो, करे मोटिवेट भाई। देखिए, नहीं होता इजी, ये कर भी नहीं सकता मुझे। आप इजी रहे। आप देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, बाप का पैसा जो है ना, वो आपको कभी भी, नाज़रीन, आपको भी ना, इनको ना, आपको कभी वो कहीं लेके नहीं जा सकता। आपको मेहनत, आपकी अपनी मेहनत। मैं बाप के पैसे पे यहाँ आया हूँ। नहीं, मेरी बात सुन लेना मुझे। ये हाँ आप नहीं, ये तो मुझे नहीं देते ना, मैं तो बाप के पैसे पे आया हूँ, ये तो देते नहीं है मुझे। मेरी बात सुनिए आप। अब मोटिवेट होना चाहते हैं ना, तो बकवास 2 मिनट, मेरा मतलब गुफ्तगू 2 मिनट के लिए मुझे मौका दें। ठीक है। अब देखिए नाज़रीन, कोई बंदा बाप के पैसे पे कामयाब नहीं हो सकता। मेरे पास एक दोस्त आया जी मेरा। अच्छा। मुझे कहने लगा कि दोस्त है। सॉरी। अच्छा यार, अजीब क्या, बहुत ही वाकई सस्ता दोस्त होने के लिए मुखलस होना लाजमी है। ये कहाँ मुखलस होते हैं? अच्छा चलो, चलें ठीक है। वो कहते हैं कि जी चलो खैर, हम मोहब्बत के कायल लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। और प्यार जो है वो किसी को भी जीत सकता है जी। मैं आपको बता दूं, प्यार किसी को भी जीत सकता है। आप सिर्फ प्यार करें, प्यार करने वाले बने, लोगों को प्यार बांटे, आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बच्ची नहीं मान रही, कैसे इसको मोटिवेट करें? अच्छा, मैं बता रहा था कि बाप का पैसा आपकी जिंदगी में कामयाबी नहीं ला सकता। बच्ची नहीं मान रही, बाप का पैसा लेके आ गया। तो अब मेरा एक दोस्त मुझे फोन करके कहने लगा, भाई जी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूं? इसकी भी नहीं मानी। अच्छा। तो मैंने कहा, अच्छा, मुझे फोन करके कहने लगा, भाई मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने कहा, देख भाई, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत। तो कहता है मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, मैंने इन्वेस्ट करने में। तो मैंने कहा कितने का है? कहता बस 3 अरब रुपए है। तो मैंने कहा यार देखो, सीधी सी बात है, पैसा जो है वो कुछ मायने ही नहीं रखता। पैसा माने नहीं रखता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने मुझे देने हैं प्रोड्यूसर साहब, आप इतना इजी ना ले, पैसे मानी रखता है। यार देखो कैसे लोग हैं, उनको अपने साथ अपने पैसों की फिक्र, गरीब लोग हैं ना। खैर, अच्छा, अब उसने मुझे कहा कि जी मैं 2-3 अरब रुपए मेरे पास है, तो मैं उसको की बात ना करना। ये तुम पता है कि तुम अपना कोट घर भूल आए थे, मेरा पहना तुमने, ये मेरा पहना हुआ है, गुर्बत की बात कर रहा है। अरे छोड़ो यार, मुझे बहुत, ये सवाल देखो लिखा हुआ है। मैं कहानी सुना रहा था, किस्सा सुना रहा था, सुन लो बस। अच्छा जी, तो वो उसने मुझे कहा कि भाई मेरा किस्सा मैं पूरा करूंगा। अच्छा ठीक है। नहीं, अच्छा, पीछे से कह रहे हैं कि अब उसने मुझे कहा कि भाई मेरे पास 2-3 अरब रुपए है, तो मैं क्या करूं इसका? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा देखो भाई, मेहनत बहुत जरूरी है। अब उसने मुझे कहा कि मेरे पास 2-3 अरब रुपया है, तो मैंने कहा भाई पैसा आपका कुछ नहीं कर सकता, आपको मेहनत करना होगी। अब मेहनत करने के लिए उसने मुझे कहा कि यार बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम ऐसे करो, तुम प्लाजा बना लो। उसने एक प्लाजा बनाया, दिन रात उसने मेहनत की, बेचारे ने इतनी रगड़ी यार, आप सोच सकते हैं कि आप उसने कितनी मेहनत की होगी। आपने भी उतनी नहीं रगड़ी होगी कभी। तो अब भाई जी उसने मेहनत करके प्लाजा बना लिया, और प्लाजे के बाद उसने फिर उसकी रेनोवेटिंग करवाई, उसके फिनिशिंग करवाई, उसके सारा कुछ उसमें पता नहीं उसने क्या क्या कुछ करवा दिया। अब उसके बेचारे के सारे पैसे खर्च हो गए।
अब उसके पास खाली हाथ था, कुछ नहीं था उसके पास। वहाँ से उसने फिर एक एक दुकान करके उसने किराए पे दी, एक एक अपार्टमेंट उसने किराए पे दिया। इतनी मेहनत की, दिन रात उस बेचारे ने एक किया, और फिर अब वो बंदा जाके करोड़ों में खेलता है। भाईजान मेरी दिन रात का मेहनत का सुकून बर्बाद मत करें खुदारा। ये पीछे से मेरे गुस्सा चल रहा है आप पे जी, आप पे। आपको शर्म नहीं आती, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर? नहीं, देखिए इसमें शर्म की क्या बात है? लोगों को मोटिवेट करना, लोगों की ज़िंदगी के उम्मीद जगाना। अब आप जैसे लोग जिनको कोई पूछता नहीं है बेचारा, ठीक है, अब वो परेशान हो जाते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें कुछ पास आया कभी? मेरे पास नहीं, मतलब मोटिवेशन किसी से तो आपने मोटिवेशन ली होगी। पाकिस्तान के बहुत बड़े वो है जी जी, तो आपने लाजमन मेरी कोई वीडियो देखी होगी, आप उससे मोटिवेट हुए होंगे? नहीं देखी। ये अब गलत है, ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। आपको किसी के स्टेटस पे देख ली होगी, किसी दोस्त ने आपको दिखा दी होगी, कहीं आपकी वॉल पे आ गई होगी। बहुत से मेरा मतलब है कि बहुत से बदजौक लोग मेरे साथ ऐड हैं, तो कहीं ना किसी ने कर दी होगी। नो कमेंट्स। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी नाकामी का राज क्या है? देखिए नाकामी तो है ही नहीं, हम लोग कामयाब लोग हैं। आपको नहीं पता कि भाई किस तरह से ज़िंदगी में कामयाब होना है। मैं आपको बताता हूँ कामयाब आपने कैसे होना। सुबह उठे, सबसे पहला काम आपने नहाना नहीं है। अच्छा। उठ के आपने 2 गिलास पानी पीना है, ठीक है? मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी दो में गिलासों में वक्फा कितना हो बीच में? इकट्ठे पीना है। अच्छा। हाँ, कोशिश करें एक बड़ा गिलास जो 2 गिलासों जितना हो वो ले लें। उससे आप क्या होगा, आप जिंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। वजह पूछे क्यों? क्योंकि आपको फौरन पेशाब आएगा। आप लैट्रिन में जाएंगे, अब लैट्रिन में आप बैठे हैं, अब लैट्रिन में आपको तरह तरह के ख्याल आएंगे, दुनिया की हर तरह की जो आप सोचना चाहते हैं वो लैट्रिन में बैठ के आप सोच सकते हैं। जब लैट्रिन इजाद हो गई है तो आपके इजाद होने का कोई मकसद था? देखिए आपको लैट्रिन की हिफाजियत का नहीं पता, वो तो हमने बतानी है ना। यही तो मोटिवेशनल स्पीकर्स का काम है, वो आपको बताते हैं कि आपको जिंदगी में किस चीज का नहीं पता, उसके बारे में वो आपको बताएंगे। अब आप देखिए, अब आपको नहीं पता कि पंखा जो है ये चलता रहता है, इसका काम चलना है, ये कभी बंद नहीं हुआ। उसने कभी नहीं कहा कि मैंने काम नहीं करा। बंद होता है लोड शेडिंग की वजह से हमारे यहाँ। वो तो भाई वो वैसे बंद होता है। अच्छा। अब पंखे ने कभी ये तो नहीं किया कि आपका खाना गर्म कर दे। पंखे का भी दिल होता है, उसके भी जज्बात होते हैं, उसके भी नहीं। पंखा हवा देता है, उसका काम है हवा देना। हाँ। वो हवा देता है, हवा देने के अलावा उसने कभी कोई काम नहीं किया। आप भी इस टाइम बहुत गंदी हवा दे रहे हैं मुझे कंट्रोल कर। वो आज मैं मूली के पराठे खा गया हूँ। सही है। तो ये मूली के पराठे से क्या मोटिवेशन हासिल किया? यार मूली के पराठे देखिए अंदर एनर्जी पैदा करते हैं आपके। अच्छा। जब आपके अंदर इतनी गैस होगी, इतनी एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल्स फटेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी। आप भी मूली के पराठे खाइए। मूली के पराठे आपको वो कुछ दे सकते हैं आप सोच नहीं सकते। आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल मैं खुद हूँ। अच्छा। मैंने ऐसी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। कितनी मुश्किल? क्या आपको नहीं पता कि दुनिया का हर मुश्किल वाकया मेरे साथ पेश आया है। ओह वाह, अच्छा। यार आप कभी हमला हुए? नहीं, मैं हमला हुए होंगे। मुझे याद करने दो। प्रेग्नेंट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मुझे याद नहीं पड़ता वैसे हमला होने का। नहीं, मेरा ख्याल है ये एक वाहिद चीज होगी। प्रेग्नेंट होने की उससे गुजरे हो आप, उस सूरत हाल से। यार बहुत वाहियात इंसान हो तुम। यार आप ही कहते हैं कि आपने जिंदगी का हर काम किया हुआ, तो ये भी एक काम है प्रेग्नेंट होना। ये नहीं किया वो आपने? सवाल इसका मतलब है कि आप उस औरत से कमतर हैं जो प्रेग्नेंट होती है, माने आप? देखिए औरत जो है, औरत का मकाम आप क्या जानते हैं औरत का मकाम? मैं जानता हूं। आप मगरिब ज़्यादा लोग, आपको कुछ नहीं पता औरत का मकाम क्या है। मगरिब ज़्यादा ओ सारी अंग्रेजी मुसन्निफीन की किताबें तो आप अंग्रेजी राइटर्स की किताबें तर्जुमा करके आप छापते हैं। मगरिब के लोग नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये आप बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। हमारे यहाँ एक बड़ी ट्रेजिडी हुई है, हमारे साथ ये हुआ है। ये ट्रेजिडी हुई है हमारे साथ जी। इफ ट्रेजिडी हैज़ अ फेस। अच्छा, कंटिन्यू। हमारे साथ हुआ ये है कि हमने चीज़ों को समझना छोड़ दिया, ठीक है। अब मगरिब ने क्या किया, मगरिब ने उनको पकड़े रखा। किसको पकड़े रखा? चीज़ों को। अब क्या था, उन्होंने नई नई चीज़ें ईजाद की, नई नई चीज़ें आती गई। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा, लिखते रहे।
हमारे यहाँ किसी ने लिखा नहीं। दड़ 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 वो लिखते रहे। ऐसे 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 नहीं लिखा जाता। ये मेरा ख्याल है आप घोड़े वाला वो सीन, ये बहुत और भी आ रहा था। मुझे लगता है आप कोई थके अदाकार भी रह चुके हैं कोई थर्ड क्लास फिल्म्स के। बाहर मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने अदाकारी भी करनी, आप मेरे पास आए, मैं आपको ऐसी मोटिवेशन दूंगा कि आप अदाकारी की फील्ड में जा चलें, आप मुझे मोटिवेट करें। एक मैं अंधा हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, कैसे बनूंगा? लेट्स मोटिवेट मी। देखो मेरे दोस्त, दुनिया में तेरा दोस्त, मेरा मतलब है आपका दोस्त नहीं हूँ। देखो मोटिवेट होना है तो बकवास बंद करो, मेरी सुनो। मैं आपकी बकवास सुन रहा हूँ। देखो मेरे भाई, इंसान की जिंदगी में वो तो फ्री हो रहा है, दोस्त से भाई पे आ रहा है, प्रोड्यूसर साहब जरा ख्याल करें। अच्छा देखो, अब इंसान अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, उसका दिमाग नहीं है, उसका सर नहीं है, उसकी टांग नहीं है, उसकी मजदूरी की बात कर रहे हैं, उसका दिल नहीं है, उसका जिगर नहीं है, फेफड़े नहीं है तो वो इंसान यार कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो इंसान है, और इंसान अशरफुल मखलूकात है। जब अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया है तो कैसे, मतलब कोई अंधा इंसान कैसे किसी से कमतर हो सकता है? वो क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। उसको नजर नहीं आएगा तो जहाज तो गिर जाएगा। भाई क्यों गिरेगा? जहाज ने आंखों से थोड़ी उड़ना है, जहाज ने तो अपनी कैपेबिलिटी पे उड़ना है, अपनी कैपेसिटी पे उड़ना है, उसकी अपनी पावर है, उसके अंदर 4 इंजन लगे हुए हैं, वो क्यों किसी का मोहताज रहेगा? यही तो आपकी गलत सोच है जिसको बदलना है हमने। नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से निकालें, पॉजिटिव रहें जिंदगी में, पॉजिटिव रहना सीखें। जब आप पॉजिटिव रहेंगे जिंदगी में, आपकी जिंदगी ऐसे सफल, ऐसी कामयाब होगी कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा मुझे बताएं कि एक अब बताओ कैसी थी मोटिवेशन? नहीं, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तुम अंधे नहीं हो ना, इसलिए अंधा होता तो उसको वैसा फर्क पड़ा। अच्छा मुझे बताएं कि एक दिन में आप कितनी दफ़ा दे लेते हैं मोटिवेशन? यार ये मेरा रूटीन का काम है, मैं 4-5 दफ़ा आराम से मतलब हो जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है मेरी। 4-5 दफ़ा? पैसे लेके करता है? पैसे लेके देते हैं मेरा मतलब मोटिवेशन? देखो मेरी बात सुनो, हम लोग ना पैसे वगैरह नहीं लेते। मैं इस चीज़ पे बिलीव, यार जब आपने पैसे ले लिए तो आप क्या मोटिवेशन दोगे किसी को? पैसे नहीं लेते आप? पैसे नहीं लेते, हमारा हदिया है। 1 लाख, 1 घंटे का 10 लाख रुपए लेते हैं, हमारा हदिया है, वो हम लेते हैं। घंटे पे चलते हैं आप पर आवर? जाहिर बात है यार, अब पर आवर हम स्केड्यूल होता है, वो सारे डायरी में होता है वो चीज़ें। नहीं मैं समझ रहा हूँ। ये तो कह रहे हैं आप मुफ्त आए। कौन? ये पीछे मुझे बता रहे हैं कि आप मुफ्त आए। वो पता है किस लिए बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे ये बताया था, हुआ है ना, जा रहे हम महंगा गेस्ट तो फूड। उन्होंने बताया था कि हमने जो अपना एंकर है वो 150 पे रखा हुआ है, ठीक है, तो 150 दिहाड़ी पे रखा। तो मैंने कहा यार कोई गाल नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा उससे। तो दिखाएं पैसे जो आपने लिए। चेक उन्होंने भेज दिया हुआ है, चेक और अकाउंट में जी दिखाएं, मैसेज आ जाता है फौरन मैसेज। आपको मैसेज दिखा, ये देखें और आप जले, ये देखें, आपको जलना चाहिए। और ये तो गंदा मैसेज दिखा रहा है भाई, क्या कर रहा है? मुझे बताया कि वो जिंदगी में किसी बुरे इंसान से सामना हो जाए तो उससे कैसे निपटा जाए? यार देखिए मेरी बात सुनो, एक चीज को अपना वतीरा बना ले, कि अपनी क्या बना ले? वतीरा, अपने आदत बना ले। वतीरा समझाता यार आप बहुत ही सस्ते हो यार वाकई। अच्छा खैर, अब अपनी जिंदगी में ये वतीरा बना ले कि नेगेटिविटी को आपने दूर 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 तक अपनी जिंदगी में नहीं आने देना। कोई भी नेगेटिव इंसान है, सोशल डिस्टेंस, बिल्कुल आप मास्क लगा के रखें, ठीक है, सैनिटाइज करें खुद को, और अपने आप को नेगेटिविटी से इतना बचाएं जितना कोरोना से आप बचा रहे हैं अपने आप को। अब मेरी बात सुने, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी नेगेटिव इंसान आता है, आप उसको कन्फ्रंट करें, उससे भागे नहीं, उसके साथ मुकाबला करें। आप अगर वो आपको एक थप्पड़ मार देता है बिलफर्ज, ठीक है, आप अपना दूसरा गाल आगे कर दे उसके। दूसरा गाल आगे करो? ये क्या बदतमीजी है? खुद ही कह रहे हो कि जब कोई थप्पड़ मार दे तो उसको दूसरा गाल भी आगे कर। तू पागल है? ये पागल है यार, ये किसको बुला रही है आपने यार? ये खुद यार अजीब बंदा, मतलब ये मैंने ये थोड़ी कहा था कि थप्पड़ मार दो, या अजीब घटिया इंसान हो। ये शो में इसलिए बुला, जलील करने के लिए बुलाते हो यार तुम लोगों की से तो बस देख लें असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। अल्लाह हाफिज़।